संजय जायसवाल, रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, भूपेंद्र यादव पहुंचे मुख्यमंत्री के आवास। राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 बौद्ध मंदिर से सटे पश्चिम अपार्टमेंट में है मां कामाख्या गर्ल्स हॉस्टल। यह हॉस्टल 2015 से चल रहा है। करीब 4.5 साल से चल रहा है यह हॉस्टल। इस हॉस्टल में गार्जियन की तरह देखरेख की पूर्ण व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था जो स्वयं घर में बनता है, जो खुद ऑनर के बच्चे बच्ची जो स्वयं खाते हैं वही हॉस्टल के बच्चियां खाती है। खाना बिल्कुल घर जैसा होता है। हॉस्टल में कॉमन हॉल, बर्थडे, सरस्वती पूजा या मनोरंजन के साधन के लिए भी उपलब्ध है। 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था है। उत्तम भोजन, आरओ मिनरल वाटर, 24 घंटे बिजली, गार्ड की व्यवस्था, वाईफाई की सुविधा, मेडिकल केयर, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सभी की पूर्ण व्यवस्था है। राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में बौद्धिस्ट मंदिर के सटे पश्चिम अपार्टमेंट में ये हॉस्टल है। 2015 से ये चल रहा है। करीब 5 साल से इस हॉस्टल का व्यवस्था गार्जियन के तरह देख रेख में हो रहा है और खाने की व्यवस्था जो स्वयं घर में बनता है, जो खुद ऑनर के बच्चे बच्ची जो स्वयं खाते हैं वही हॉस्टल के बच्ची भी खाती है। खाना बिल्कुल घर जैसा होगा। हॉस्टल में कॉमन रूम, हॉल, बर्थडे, सरस्वती पूजा या मनोरंजन के साधन के लिए हॉल उपलब्ध है। 24 घंटा बिजली पानी की व्यवस्था है। उत्तम खाना का व्यवस्था है। आरओ की व्यवस्था है। 24 घंटा बिजली है, गार्ड है, वाईफाई के है, मेडिकल केयर है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है। हर व्यवस्था जो होना चाहिए सभी चीज़ करीब करीब है जी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अर्नेक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का निरीक्षण एवं संवाद कार्यक्रम में भाग लिए। लेकिन जो जीविका समूह आप काम करिएगा और आप जिस तरह से लोगों को प्रेरित करिएगा, उसी प्रेरणा से वो अच्छे कदम की ओर बढ़ेंगे। आप जो अभी बोल रही है ना, वो बिल्कुल ठीक है। हम तो चाहते ही है कि वो सब लोग रहे और हम लोग अपनी तरफ से जितना करना हो तो कर रहे हैं और आगे के बारे में हम लोगों ने सोच लिया है। अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, कितने लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, ये सब कर रहे हैं। लेकिन वो सब अच्छे रास्ते पर तभी जाएंगे जब आप जीविका दीदियों को इस बात का हमेशा एहसास रहे कि आने वाली पीढ़ी को हम सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करें। सही दिशा में जाने के लिए किसी का समर्थन और विरोध नहीं है। सही दिशा का मतलब है ठीक रास्ते पर चलना, अच्छा काम करना, पढ़ना, बेहतर जगह पर जाना और जिस तरह से लोगों को गुमराह करके उससे गलत काम कराया जाता है उससे प्रेरित करना। एक बहुत ही गंदगियां लाने का प्रयास हो रहा है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को प्रेरित करना। और आप अच्छी तरह जाना, जब परिवार आगे बढ़ेगा तो परिवार के बाकी लोग भी आगे बढ़ेंगे। ये हमारा मकसद है। इस बात को ठीक ढंग से मन में समझ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपके मार्गदर्शन को हम तालाबों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवा रहे हैं। एक और हमने तय किया कि जो पूरा तालाब का देखभाल भी हम लोग जीविका समूह को करें। अब अभी आप जान लीजिए कितनी चीजें निकलने वाली हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने जीविका कर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, कानून एवं न्याय मंत्री भारत सरकार श्री रविशंकर प्रसाद के स्वर्गीय माता कमला देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिए। राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 बौद्ध मंदिर से सटे पश्चिम अपार्टमेंट में है मां कामाख्या गर्ल्स हॉस्टल।
यह हॉस्टल 2015 से चल रहा है। करीब 4.5 साल से चल रहा है यह हॉस्टल। इस हॉस्टल में गार्जियन की तरह देखरेख की पूर्ण व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था जो स्वयं घर में बनता है, जो खुद ऑनर के बच्चे बच्ची जो स्वयं खाते हैं वही हॉस्टल के बच्चियां खाती है। खाना बिल्कुल घर जैसा होता है। हॉस्टल में कॉमन हॉल, बर्थडे, सरस्वती पूजा या मनोरंजन के साधन के लिए भी उपलब्ध है। 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था है। उत्तम भोजन, आरओ मिनरल वाटर, 24 घंटे बिजली, गार्ड की व्यवस्था, वाईफाई की सुविधा, मेडिकल केयर, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सभी की पूर्ण व्यवस्था है। राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में बौद्धिस्ट मंदिर के सटे पश्चिम अपार्टमेंट में ये हॉस्टल है। 2015 से ये चल रहा है। करीब 5 साल से इस हॉस्टल का व्यवस्था गार्जियन के तरह देख रेख में हो रहा है और खाने की व्यवस्था जो स्वयं घर में बनता है, जो खुद ऑनर के बच्चे बच्ची जो स्वयं खाते हैं वही हॉस्टल के बच्ची भी खाती है। खाना बिल्कुल घर जैसा होगा। हॉस्टल में कॉमन रूम, हॉल, बर्थडे, सरस्वती पूजा या मनोरंजन के साधन के लिए हॉल उपलब्ध है। 24 घंटा बिजली पानी की व्यवस्था है। उत्तम खाना की व्यवस्था है। आरओ की व्यवस्था है। 24 घंटा बिजली है, गार्ड है, वाईफाई के है, मेडिकल केयर है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है। हर व्यवस्था जो होना चाहिए सभी चीज़ करीब करीब है जी। मांझी जी के द्वारा एक एमएलसी मंत्री पद की मांग पर राजद की प्रतिक्रिया। जो 2 नंबर की पार्टी है उन्होंने 2 डिप्टी सीएम ले लिए बीजेपी ने। आदरणीय मांझी जी को एक एमएलसी मंत्री नहीं, उनको तो एक डिप्टी सीएम मिलना चाहिए कायदे से। उन्हीं के बैसाखी पर रहमो करम पर ये बिहार की एनडीए सरकार है। तो जिनके बैसाखी पर ये सरकार है उनको तवज्जो आदरणीय मांझी जी की पार्टी को सरकार में मिल नहीं रहा है। आदरणीय मांझी जी को डिप्टी सीएम लेना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में ही बिहार के एनडीए सरकार की पतवार है और ये जिस दिन पतवार जब्त कर लेंगे उस दिन बिहार में सरकार गिर जाएगी। तो जो 2 नंबर की पार्टी है उनको 2 डिप्टी सीएम, 3 नंबर की पार्टी को सीएम और जिनके बैसाखी पर एनडीए सरकार बिहार में है उनको एक मंत्री पद, ये तो उचित नहीं है। इसलिए आदरणीय मांझी जी को दबाव बनाकर डिप्टी सीएम लेना चाहिए। मांझी जी को तवज्जो वहाँ मिल नहीं रहा है। ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी की कृपा थी, उनके पुत्र को एमएलसी बनाया और आज उनको वहाँ एनडीए में मंत्री। श्री सुनील कुमार, मंडल रेल प्रबंधक दानापुर के निर्देशन पर श्री सुरजीत सिंह, वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी की मौजूदगी में दानापुर स्टेशन से स्टेशन मास्टर श्री राकेश कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर दुर्घटना राहत चिकित्सा यान को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। कैबिनेट विस्तार को लेकर जारी अटकलों के बीच जदयू अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार कोई बड़ा मसला नहीं है। लगातार बातचीत हो रही है और सही समय पर कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी की तरफ से नीतीश कुमार में एक मंत्री पद और एमएल सिंह की मांग रखे जाने की बात पूछे जाने पर आरसीपी सिंह ने कहा कि गठबंधन के सभी नेता आपस में बातचीत करके फैसला ले लेंगे। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कामना देने के लिए आए थे, यही इसी काम के लिए वो आए थे और कोई अलग से बहुत किसी बिंदु पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन बंद कमरे में आप लोग बातचीत की सर क्या सियासी? अरे तो भाई ये बताइए, तो क्या हम लोग सड़क पर बात करें? अरे आए हैं, हमको
सम्मानित करने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं, तो ये तो अपना संस्कार है ना। उनको बैठा कर अरे तो भाई हमने आपको तो उस दिन भी बताया था, आपने पूछा था उस दिन भी मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर ये हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष अधिकार है, सब लोगों से बातचीत कर करके सही समय पर हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने भी एक नई डिमांड की है। दुख था जेडीयू को, क्या वो दुख पार किया गया है? क्या चीज का दुख? हमें किसी चीज का कोई चीज का दुख, जेडीयू किसी बात का दुख किस बात का होगा? हम लोग कभी दुखी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हम सब खुश रहते हैं। चलिए, जीतन राम मांझी जी ने भी डिमांड किया है, एक मंत्रिमंडल में जगह चाहिए और एक एमएलसी भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग के सारे चारों दलों के जो नेता हैं सब में बहुत लेकिन बंद कमरे में आप लोग बातचीत कैसे? तो भाई ये बताइए, क्या हम लोग सड़क पर बात करें? अरे आए हैं हमको सम्मानित करने के लिए, बधाई देने के लिए। अरे भाई ये तो अपना संस्कार है। जो मामला लटका हुआ है सर मंत्रिमंडल का, चाहे एलएमसी कुछ पर भी हमने पूछा था उस दिन भी मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर ये हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष अधिकार है, सब लोगों से बातचीत करके सही समय पर। सर अरुणाचल की घटना के बाद जो दुख था जेडीयू को, क्या वो दुख बांट लिया गया है? क्या आपने हमें किसी चीज का कोई चीज का दुख, जेडीयू किसी बात का दुख किस बात का होगा? हम लोग कभी दुखी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। चलिए, जीतन राम मांझी जी ने भी डिमांड किया है, एक मंत्रिमंडल में जगह चाहिए और एक एमएलसी भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग के सारे चारों दलों के जो नेता हैं सब में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो भी बातें होंगी राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 बौद्ध मंदिर से सटे पश्चिम अपार्टमेंट में है मां कामाख्या गर्ल्स हॉस्टल। यह हॉस्टल 2015 से चल रहा है। करीब 4.5 साल से चल रहा है यह हॉस्टल। इस हॉस्टल में गार्जियन की तरह देखरेख की पूर्ण व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था जो स्वयं घर में बनता है, जो खुद ऑनर के बच्चे बच्ची जो स्वयं खाते हैं वही हॉस्टल के बच्चियां खाती है। खाना बिल्कुल घर जैसा होता है। हॉस्टल में कॉमन हॉल, बर्थडे, सरस्वती पूजा या मनोरंजन के साधन के लिए भी उपलब्ध है। 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था है। उत्तम भोजन, आरओ मिनरल वाटर, 24 घंटे बिजली, गार्ड की व्यवस्था, वाईफाई की सुविधा, मेडिकल केयर, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सभी की पूर्ण व्यवस्था है। राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में बौद्धिस्ट मंदिर के सटे पश्चिम अपार्टमेंट में ये हॉस्टल है। 2015 से ये चल रहा है। करीब 5 साल से इस हॉस्टल का व्यवस्था गार्जियन के तरह देख रेख में हो रहा है और खाने की व्यवस्था जो स्वयं घर में बनता है, जो खुद ऑनर के बच्चे बच्ची जो स्वयं खाते हैं वही हॉस्टल की बच्ची भी खाती है। खाना बिल्कुल घर जैसा होगा। हॉस्टल में कॉमन रूम, हॉल, बर्थडे, सरस्वती पूजा या मनोरंजन के साधन के लिए हॉल उपलब्ध है। 24 घंटा बिजली पानी की व्यवस्था है। उत्तम खाना का व्यवस्था है। आरओ की व्यवस्था है। 24 घंटा बिजली है, गार्ड है, वाईफाई के है, मेडिकल केयर है, फ्रीज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है। हर व्यवस्था जो होना चाहिए सभी चीज़ करीब करीब है जी। दीघा विधानसभा में होगा 9 जनवरी को कार्यकर्ता मिलन समारोह और मुख्य अतिथि होंगे मंत्री मुकेश सहनी। वहीं दीघा के वीआईपी में सक्रिय कार्यकर्ता ने यह बताया कि मंत्री मुकेश सहनी के सामने मछुआरों की समस्या को रखा जाएगा और उनके निराकरण की मांग भी रखी जाएगी। दीघा विधानसभा के अंतर्गत कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर सन्यामला मुकेश सहनी जी को आमंत्रण दिए हैं। वो आएंगे और हमारे कार्यकर्ता को मान सम्मान देंगे और आज्ञा भी देते रहते हैं। और हमारे सन्यामला मुकेश सहनी बहुत
मतलब अंदर से भी गरीब का बेटा है, इसीलिए गरीब के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं। उस दिन क्या मांग करेंगे आप लोग मुकेश सहनी जी से? मांगना क्या है, हम लोग मछुआरा समाज से बिलोंग करते हैं और आज देखिए रहे हैं पूरा बिहार में मछुआरा समाज रोड पर जहाँ तहाँ मछली का जहाँ बिकता है फुटपाथ पर आ गए हम लोग। मीट मछली बेचने वाला का दुकान देखिए टाइल्स लगा रहता है। तो हम आदरणीय मुकेश सहनी से मांग करते हैं कि जिस तरह से मछली मीट मुर्गा बिकता है और दुकान उसका टाइल्स मार्बल से लगा रहता है, मार्केट रहता है, उसी तरीका से हम लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग के तहत जो भी सरकारी राशि के तहत हमारा जो दीघा में मछली वाला फुटपाथ पर आ गया है उसको देखते हुए उसको बढ़िया से दुकान मार्केट की बना के हम लोग को सरकारी स्तर पर अलॉट किया जाए। हम सन्नमला मुकेश सहनी से यही विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि हम लोग के दिया जाए। ठीक, अब नाम बता दीजिए। मैं सूरज कुमार निषाद, दीघा विधानसभा।